आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद। मेरा नाम नदीम। यार आज हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं भाई। नरेंद्र मोदी द टाइगर ऑफ इंडिया बायोग्राफी इन हिंदी। तो भाई साहब आज हम देखने वाले हैं आखिर किस तरह से मोदी जी ने इस दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, कोई शक किस नहीं तरह है से वजह। भाई मेहनत की और शेरों की तरह नाम रोशन किया। कसम से भाई साहब आज भारत इस दुनिया में सुपर पावर के तौर पे पहचाना जाता है और ये पाकिस्तानियों को कभी भी बात हजम नहीं हो रही। बिल्कुल। तो भाई वॉच करते कॉड ऑन करते स्टार्ट देखते हैं भाई। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता ओए हूँ ओए। और इसीलिए किसी से भी नहीं डरता हूँ। ओए 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 ऐसा कहना है दुनिया के सबसे देख लो, शक्तिशाली मोदी लोगों जी में क्या शामिल कह रहा है। भारत के ऐसा मैं सबसे क्यों- लोकप्रिय हाँ। प्रधानमंत्री तो भारतीय भी नहीं जीता। नरेंद्र मोदी का, ये देखो जिन्हें हमारे देश की राजनीति की वजह से आप प्यार करें या फिर नफरत, लेकिन उनके कार्यों को अनदेखा नहीं कर सकते। ओए ओए। कोई शक नहीं। दोस्तों वैसे तो मोदी जी का जीवन बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ, मगर अपनी देशभक्ति, अपने जज्बे और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ऐसी सफलता हासिल की जिसके ऐसा बारे कोई में नहीं कोई सकता। सोच भी नहीं सकता था। वे एक बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुए। अपने बचपन के दिनों में जब बच्चे खेलने कूदने में अपना समय व्यतीत करते हैं, तब उन्होंने अपने घर की आर्थिक सहायता के लिए अपने पिता की दुकान में हाथ बटाई बिल्कुल। और ट्रेन के डिब्बों में जा जाकर चाय वाह बेची। क्या। लेकिन दोस्तों अगर आपके अंदर अपने देश के लिए कुछ कर जाने की इच्छा हो ना, तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रह जाता। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। 40 करोड़ को क्या ले गया। हाँ। आइए दोस्तों, हम शुरू से मोदी जी के चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के अद्भुत सफर को डिटेल में जानते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे राज्य के मेहसान जिले में वडनगर नाम के गांव में हुआ था। दोस्तों बता दूं कि बॉम्बे राज्य पहले भारत का ही एक राज्य था, जिसे 1 मई 1960 में अलग कर गुजरात और महाराष्ट्र बना अच्छा, दिया गया। पहले है तो कि इस तरह अब मोदी जी का जन्म स्थान गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और मां का नाम हीराबेन मोदी है। जन्म के समय उनका परिवार बहुत ही गरीब था और वे एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। कितना अमीर होगा। ये बात नरेंद्र है। मोदी अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र हैं। अच्छा मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की एक छोटी सी दुकान अच्छा। चलाते थे, जिसमें नरेंद्र मोदी भी उनका हाथ बटाते थे और रेल के डिब्बों में जा जाकर चाय बेचते देखो थे। यार। लेकिन हाँ, चाय की दुकान संभालने के साथ साथ मोदी पढ़ाई लिखाई का भी पूरा ध्यान रखते थे। मोदी के टीचर बताते हैं कि नरेंद्र पढ़ाई लिखाई में तो एक ठीक ठाक छात्र थे, लेकिन वे नाटकों और भाषणों में जमकर हिस्सा लेते थे और उन्हें खेल कूद में भी बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई वडनगर से पूरी की। अच्छा। सिर्फ 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की सगाई यशोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई अच्छा। और फिर 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक न्यूज के अनुसार नरेंद्र और जसोदा ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, लेकिन कुछ समय बाद नरेंद्र मोदी के इच्छा से वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। अच्छा। लेकिन नरेंद्र मोदी के जीवन लेखक ऐसा नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि उन दोनों की शादी जरूर हुई, लेकिन वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। अच्छा शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया और एक तरह से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा हो गया। अलग हो गया। हाँ मतलब समझे यही। नरेंद्र मोदी का मानना है कि एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ ये सकता बात है, उसको टेंशन नहीं होती क्योंकि बस उसे फैमिली अपने को पत्नी, हाँ। परिवार और बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। हाँ, बिल्कुल मैं अब समझा ना। बचपन से ही मोदी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उस समय मोदी रेलवे स्टेशन पर जवानों से भरी ट्रेनों में उनके लिए खाना और चाय लेकर अच्छा। जाते थे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी
मोदी ने जवानों की खूब सेवा की थी। अच्छा ये देखो ना, 1971 में वे सेवा आरएसएस के करने का प्रचारक कैसे बन गए जुनून था हाँ। मोदी जी। और अपना पूरा समय आरएसएस को देने लगे। वे वहां सुबह 5 बजे उठ जाते और देर रात तक काम ये करते। देखो यार, प्रचारक होने की वजह से मोदी जी ने गुजरात के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से समझा और फिर भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। अच्छा 1975 के आसपास में राजनीति क्षेत्रों में विवाद की वजह से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकालीन घोषित कर दिया था अच्छा और तब आरएसएस जैसी संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया अच्छा। गया था। फिर भी मोदी चोरी छिपे देश की सेवा करते रहे देखो यार, और सरकार की गलत नीतियों का जमकर विरोध किया। उसी समय मोदी जी ने एक किताब भी लिखी कौन थी सी? जिसका नाम संघर्ष माँ गुजरात था। हैं? इस किताब में उन्होंने गुजरात की राजनीति के बारे में हमें चर्चा पता किया था। यार। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीजी की डिग्री प्राप्त की। अच्छा। आरएसएस में बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें भाजपा में नियुक्त किया गया, अच्छा जहां उन्होंने 1990 में आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया, जिससे भाजपा के सीनियर लीडर्स काफी प्रभावित हुए। आगे भी उनके अद्भुत कार्य की बदौलत भाजपा में उनका महत्व बढ़ता रहा। आखिरकार मोदी की मेहनत रंग लाई और उनकी पार्टी ने गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनाव में बहुमत में अपनी सरकार ये बना ली। देखो, लोगों के करीब रहे हैं ना। लेकिन मोदी से कहासुनी होने के बाद शंकर सिंह बघेला ने पार्टी से रिजाइन दे दिया। अच्छा। उसके बाद केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन के लिए केंद्रीय मंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। अच्छा मोदी जी ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी निभाया। 2001 में केशुभाई पटेल की सेहत बिगड़ने लगी थी और भाजपा चुनाव में कई सीटें भी हार रही थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। अच्छा नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। 2001 से इसके बाद मोदी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा, गुजरात की जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता को बड़े अंतर से मात दी। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मोदी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कार्यों को संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत कर दिया। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, टूरिज्म को बढ़ावा दिया। देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया, हैं? जिससे पूरे राज्य में पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण भी गुजरात में ही हुआ। ये भी मोदी जी और इन सब के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए और देखते ही देखते गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना और दिया भाग्य गुजरात है। और वह खुद पाकिस्तान की GDP से गुजरात ज्यादा के उसकी सबसे GDP लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए। अबे लेकिन ज्यादा उसी लगा बीच मार्च 2002 में गुजरात के गोधरा कांड से नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा गया। इस कांड के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और फिर कांग्रेस सहित बिल्कुल। अनेक विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की। दोस्तों, गोधरा कांड में 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा नाम के शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के S6 कोच में आग लगाए जाने के बाद अच्छा 59 लोगों की मौत हो गई अच्छा थी, 59 लोग। जिसके बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हो गए और फिर 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगा बहुत ज्यादा भड़क गया, ये जो आग लगी जिसमें थी ना, 1200 से अधिक लोग मारे दंगे गए। उस वजह से शुरू हुए थे। हाँ। इसके बाद इस घटना की क्या जांच पता के लिए कांग्रेस ही लगाई हो। उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल बनाई मोदी जी के। हाँ ना। और फिर दिसंबर 2010 में जांच दल के रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत देखा? नहीं मिला। किधर सबूत? नरेंद्र जैसे मोदी ने क्या ही गुजरात में कई ऐसे हिंदू मंदिरों को भी ध्वस्त कराने में थोड़ा सा भी नहीं सोचा जो सरकारी कानून कायदों के मुताबिक नहीं बने थे।
हालांकि इसके लिए उन्हें विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का भी विरोध झेलना मतलब पड़ा, कि जो सरकारी लेकिन जगहों पे उन्होंने बने इसकी हुए थोड़ी थे। सी भी परवाह नहीं की और देश के लिए जो सही था उसी काम को करते रहे। वाह यार, लेवल है। उनके अच्छे डिसीजंस और कार्यों की वजह से गुजरात के लोगों ने मोदी को 4 बार लगातार अपना मुख्यमंत्री बनाया। 4 बार बने नहीं। गुजरात में मोदी की सफलता देखकर बीजेपी के सीनियर नेताओं ने मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, 2014 जिसके बाद मोदी ने पूरे भारत में बहुत सारी रैलियां की और साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया का भी भरपूर लाभ उठाया और लाखों लोगों तक अपनी बात रखी। मोदी के अद्भुत विकासशील कार्य, उनकी प्रेरणादायक भाषण, देश के लिए उनका प्यार ये बात और है उनकी यार। सकारात्मक सोच की वजह से जो भाषण होता उन्हें है, भारी मात्रा में वोट मिले और वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। और अभी तक वही है। हाँ। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। वे 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। 5-6 घंटे। दोस्तों, मोदी जी का कहना है कि कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती है, वह तो बस संतोष लाती है। नरेंद्र मोदी शुद्ध शाकाहारी हैं और नवरात्र के 9 दिन उपवास रखते हैं। वे अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन योग करते हैं, भले ही वे कहीं पर भी योगा हों। बकी है। हाँ। मोदी जी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। उनका कहना है कि मेरे पास अपने बाबा दादा की ना ही एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। हाँ, मोदी मेरे पास भाई। अगर कुछ है तो अपनी माँ का दिया आशीर्वाद। आपका बहुमूल्य समय देने के इधर हुई ये वीडियो खत्म हाँ, यार, मुझे कसम दुनिया से किसी चीज़ की जरूरत भाई नहीं। इस वीडियो ने इमोशनल कर दिया। ओ यार, क्या मेहनत मोदी जी ने की। बहुत कहते मेहनत हैं की। कि भाई डरते तो वो हैं जो अपने लिए काम करते हैं, मैं तो इस देश के लिए काम करता हूँ, मुझे कैसा डर। हाय हाय, और कैसी ये बात कही वाकया है। ये बात कड़ा कि आप आज दुनिया में उठा के देख लो, अमेरिका आंखें दिखाता है बिल्कुल। तो अमेरिका की आंखें मोदी जी निकाल लेते, कनाडा दिखाता है कनाडा की निकाल लेते, पाकिस्तान दिखाता है पाकिस्तान, किसी से डरते नहीं वाकया कोई शक क्योंकि नहीं। वो अपने देश के लिए वर्क कर रहे हैं। तो वो कहते हैं मुझे क्या डरने की जरूरत। देखो, अपना परिवार छोड़ दिया इस देश के लिए। यार आप खुद देखो हाँ। कि भाई साहब जवानों की खिदमत करते रहे हैं ट्रेनों में, हाँ, 1965 की जंग में की है। 1962 की जंग में यहाँ की। पे अंदाजा और लगा। भाई साहब 2001 जब मेहनत करते रहे, जब भाई साहब गरीबों की आवाज बनते रहे, जब गरीबों की मदद करते रहे, तो 2001 में भाई साहब बने चीफ मिनिस्टर। 4 दफा गुजरात की चीफ मिनिस्टर बने मुझे नहीं और नहीं- तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बन चुके नहीं। और भाई मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं जो किसी राज्य में 4 दफा आया। यार, चाय बेचने वाला कोई सोच सकता था इतना गरीब खानदान का बच्चा उठ के इतने बड़े पोस्ट पर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। आज दुनिया उसका नाम लेगी और दुनिया उसके सामने झुकेगी यार। और दुनिया तारीफ करेगी। वाकया और डरने वाला और तो वो सवाल ही नहीं पैदा पाकिस्तानियों होता तुम कि कहते हो ना, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। पाकिस्तानी वो कहते हो ना चाय बेचने वाला है, सालों वो चाय बेचने वाला इस पूरी दुनिया पे भारी पड़ा हुआ है। तुम क्या गंदी नाली के कीड़ों की औकात तो उस चाय बेचने वाले मैं के आगे। बोलता हूँ- आज उस चाय बेचने वाले के आगे दुनिया झुकती है। आज अमेरिका तक उसको सलाम ठोकता है जब वो कहीं से गुजारा होता है। बिल्कुल। और तुम गंदी नाली की ये कीड़े एक बोलते छोड़ के क्या? पड़े हुए हैं। ना, और ये देखो ना क्या पाकिस्तान का बेड़ा गरक इन्होंने आज किया। दुनिया में देखना जो मोदी जी है वो क्या क्या कर रहा है, क्या क्या इंडिया को दे गया, दुनिया की टेक्नोलॉजी अपने देश में उठा के ले और आया। भाई फुल मेड इन इंडिया पूरे हाँ। भारत को कर दिया मेहनत। वो मेहनत। कहते हैं 18 घंटे में मेहनत करता हूँ और ये मेरी मेहनत, बिल्कुल। समझो कि ये भाई साहब मेरा आराम है। बिल्कुल, वो कहते हैं देश मेरा की मैं सुकून सेवा, है। देश की सेवा कर रहा हूं। हाँ, कहते हैं ये समझो कि 18 घंटे मेरा आराम है, सुकून है। आज देखो ना भारत भाई धरती को उन्होंने कहाँ ले गए हैं। वो कोई शक नहीं, वजह दुनिया सलूट कर रही, दुनिया कोई शक नहीं। दुनिया सलूट तो कर रही। भाई साहब आपके क्या थॉट है जो मोदी जी ने इतनी मेहनत करके आज भारत को इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया। इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो